ब्रह्मा ने नारद को शिव के चरित्र को कहकर के सुनाया। एक बार ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के क्षीर समुद्र में पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शयन करते। ब्रह्मा ने कहा, देवताओं, यदि सुख चाहते हो, निरंतर सुख, तो चलो हम लोग विष्णु के पास चलते हैं, अपना प्रश्न लेने, अपनी जिज्ञासा लेकर। विष्णु के चरणों में प्रणाम किया देवताओं ने और प्रार्थना किया कि हम किसका पूजन करें, किसका ध्यान करें, किसका नाम जप करें जो हमको सुख प्रदान करे, और सुख भी ऐसा कि आज है कल नहीं, ऐसा नहीं, हमेशा सुख प्रदान करे, ऐसा कोई देवता है। तो विष्णु ने बताया कि देवताओं, भगवान शिव ही एक ऐसे देवता है जो निरंतर सुख प्रदान करने वाले हैं। साहानि स्तन्मह छिद्रम सांधता सा च मुग्धता यन मुहूर्तम क्षणम वापि शिवम नैव समर्चये। वही हानि है, वही सारी कमी है जिस मुहूर्त, जिस क्षण में भगवान शिव की अर्चना ना की जाए। हमको जीवन में समय मिला और उस समय में हमने शिव की आराधना ना की, शिव का ध्यान नहीं किया, शिव का पूजन नहीं किया, तो जीवन के समय की सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ी हानि। विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना से विश्वकर्मा को बुला करके और देवताओं के अधिकार के अनुसार शिवलिंग का निर्माण करके दिया। आप ध्यान से सुने, कौन देवता किस वस्तु के शिवलिंग का पूजन करता? विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए पद्मराग मणि का शिवलिंग निर्माण करके दिया। कुबेर को सुवर्ण का शिवलिंग निर्माण करके दिया। धर्म को पीत मणि का शिवलिंग निर्माण करके दिया। वरुण को श्याम मणि का शिवलिंग निर्माण करके दिया। विष्णु को इंद्रनील मणि का शिवलिंग निर्माण करके दिया। ब्रह्मा जी के लिए सुवर्ण का, विश्व देवों का चांदी का, वसुओं को आरकूट का, अश्विनी कुमारों को पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग निर्माण करके दिया। लक्ष्मी को स्फटिक मणि के शिवलिंग निर्माण करके दिया। स्फटिक मणि के शिवलिंग के पूजन करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती, लक्ष्मी देते हैं शिव जी। आदित्यों को ताम्र का शिवलिंग निर्माण करके दिया। चंद्र को मुक्ता का शिवलिंग निर्माण करके दिया। अग्नि को वज्र का शिवलिंग निर्माण करके दिया। ब्राह्मणों को पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके दिया। नागों को चंदन का शिवलिंग निर्माण करके दिया। देवी को माखन का शिवलिंग निर्माण करके दिया। देवी को माखन अर्पण करने से देवी प्रसन्न होती। नाग निरंतर चंदन में लिपटे रहते हैं, इसलिए चंदन प्रिय है नागों को, इसलिए चंदन का शिवलिंग निर्माण करके। योगियों को भस्म प्रिय होती, निरंतर भस्म लगाए रहते हैं, इसलिए भस्म का शिवलिंग निर्माण करके दिया। यक्षों को दही का शिवलिंग निर्माण करके दिया। यक्षों का पूजन, यक्षों का जब हम पूजन बलि आदि देते हैं तो उसमें दही का भोग लगता हो, दही अर्पण किया जाता है।
इसलिए यक्षों के लिए दही का शिवलिंग निर्माण करके दिया और छाया को आटे का शिवलिंग निर्माण करके दिया। ब्रह्माणी को रत्न का शिवलिंग निर्माण करके दिया। बाणासुर को पारद के शिवलिंग निर्माण करके दिया। विष्णु से शिव की पूजन की विधि सुनकर के सारे देवता अपने अपने धाम में आ जाते हैं। भगवान शिव के दो प्रकार के शिवलिंग हैं, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य सृष्टि रूप में जड़ चेतन चराचर ये भगवान शिव का बाह्य लिंग है। एक वृक्ष है वही भी शिव का लिंग है, मनुष्य है वही भी शिव का लिंग है। एक पत्थर है वही भी बाह्य शिवलिंग है और आभ्यंतर शिवलिंग एक सूक्ष्म शिवलिंग है हृदय में। कोई सामग्री ना मिले पूजन की, केवल बिल्व पत्र अर्पण कर दो। बिल्व पत्र अर्पण करने मात्र से शिव का पूजन संपन्न हो जाएगा। सर्वाभावे बिल्व पत्र मार्पणीयम शिवाय वै। बिल्व पत्रार्पणेनैव सर्व पूजा प्रसिद्ध्यति। न चंदन न अक्षत न जल कुछ भी ना हो, केवल बिल्व पत्र अर्पण कर दो। भगवान की षोडशोपचार से शिव का पूजन संपन्न हो जाएगा। बिल्व पत्र भगवान शिव को इतना प्रिय। विष्णु को जैसे तुलसी प्रिय है, तुलसी के बिना विष्णु का पूजन अधूरा माना गया है। कुछ ना मिले तो विष्णु को केवल तुलसी पत्र अर्पण कर दो। शालिग्राम जी को तुलसी अर्पण कर दो, श्री राम कृष्ण को तुलसी अर्पण कर दो, आपका पूजन संपन्न हो जाएगा। गणेश जी को दुर्वा अर्पण करने मात्र से पूजन संपन्न हो जाता है। गणेश जी को दुर्वा प्रिय है, विष्णु को तुलसी प्रिय है, वैसे ही शिव जी को बिल्व पत्र प्रिय है। विष्णु के भोग में तुलसी अर्पण करना चाहिए, तुलसी डालना चाहिए। गणेश जी के नैवेद्य में दुर्वा दल डालकर के नैवेद्य चढ़ाना चाहिए और शिव जी के नैवेद्य में तुलसी बिल्व पत्र डाल करके और नैवेद्य लगाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। कौन कौन से पुष्प भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं और कौन से पुष्प चढ़ाने से किस वस्तु की प्राप्ति होती है? यदि कोई चाहे कि मुझे लक्ष्मी मिले, लक्ष्मी प्राप्ति हो, तो वह कमल के पुष्पों से शिव जी का पूजन करे, बिल्व दल से शिव जी का पूजन करे, शंख पुष्प से और सतपत्र पुष्प से भगवान शिव जी को अर्पण करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 10 करोड़ बिल्व दल चढ़ाने से राज्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के ऊपर अखंडित जलधारा लगाना चाहिए। जब तक रुद्रीय मंत्रों का समापन न हो तब तक जलधारा अखंड रूप से चलती रहना चाहिए और अखंडित चावल चढ़ाने से, अक्षत चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो। अक्षत का मतलब ही होता है जिसका छत नहीं हुआ, जो टूटा ना हो। जो चावल टूट गया हो वह अक्षत नहीं कहलाता। सबसे सुंदर है कि धान को अपने नाखूनों से, अपने हाथ से निकाल करके और शिव को पूजन के लिए वो अक्षत तैयार करके चढ़ाए।
क्योंकि धान को जब हम दरवाते हैं तो वह टूट जाती है, तो वह अक्षत रक्षत नहीं रहती। अक्षत का मतलब ही है जो छत नहीं हुआ है, टूटा नहीं। कोई कारागार में है, कारागार की मुक्ति के लिए 1 लाख बिल्वदल चढ़ाए या कमल चढ़ाए तो कारागार से मुक्ति हो जाएगी। कोई रोगी है, रोग मुक्त हो जाए ऐसी कामना हो तो 50,000 कमल या बिल्वदल चढ़ाने से रोग मुक्त हो जाता है। कन्या प्राप्ति के लिए 25,000 बिल्वदल या कमल चढ़ाए शिव जी के ऊपर। विद्या की कामना के लिए 12,500 कमल या बिल्वदल चढ़ाए। राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ कमल पुष्पों से शिव का पूजन करें। यश प्राप्ति के लिए 1 करोड़ कमल पुष्प या बिल्वदल चढ़ाए तो यश की प्राप्ति होती है। वाहन प्राप्ति के लिए 1000 कमल के पुष्प या बिल्वदल चढ़ाने से वाहन की प्राप्ति होती है। मुक्ति के लिए 5 करोड़ बिल्वदल या कमल चढ़ाने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। 1 करोड़ कमल चढ़ाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। 50,000 बिल्वदल या कमल चढ़ाने से भगवान शिव के दर्शन हो जाते हैं। 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र जप करने से भगवान शिव प्रत्यक्ष हो जाते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र जप करने से मृत्यु भी टल जाती है, काल मृत्यु टल जाती है। कामना के लिए कुश से पूजन करना चाहिए शिव का। 1 लाख कुश के पूजन से मुक्ति मिलती है। 1 लाख दूर्वा चढ़ाने से शिव के ऊपर आयु की वृद्धि होती है। कोई चाहे कि मुझे पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्ति के लिए 1 लाख धतूरा के पुष्प चढ़ाने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। धतूरा का पुष्प भगवान शिव को बहुत प्रिय है और नीला धतूरा मिल जाए तो कहने ही क्या। जिसकी डंडी लाल होती है, जिस धतूरा के वृक्ष की डंडी लाल होती है, जिसका पुष्प नील वर्ण का होता है, श्वेत युक्त, वह शिव जी को चढ़ाया जाता है। विशेष महिमा धतूरा पुष्प। 1000 कमल के पुष्प चढ़ाओ और 1 धतूरा का पुष्प चढ़ाओ, बरोबर शिव जी को धतूरा का पुष्प इतना प्रिय है। यश प्राप्ति के लिए 1 लाख अगस्त पुष्पों के चढ़ाने से यश की प्राप्ति होती है। तुलसी की मंजरी चढ़ाने से शिव जी को भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। शिव जी को तुलसी दल नहीं चढ़ता, तुलसी पत्र नहीं चलता, तुलसी की मंजरी पुष्प चढ़ाना चाहिए, चढ़ाया जाता है। अर्क पुष्प चढ़ाने से, अर्क मतलब अकौआ, अकोना, इसके पुष्प चढ़ाने से, अपा मार्ग के पुष्प चढ़ाने से, कहलार के पुष्प चढ़ाने से प्रताप की प्राप्ति होती है। रोग मुक्ति के लिए करवीर के पुष्प चढ़ाना चाहिए। भूषण प्राप्ति के लिए गुल दोपहरिया का पुष्प चढ़ाना चाहिए। कोई शिव जी के ऊपर